अब नरसिंह जी ने ध्यान से देखा कि साधुओं को परमात्मा ने आकर पैसे दिए या नहीं। तो देखा वो तो पैसे नहीं मिले, वो तो बेचारे चिंतित बैठे हैं। अपनी पत्नी से कहा कि जो 500 रुपये का सामान हम लाए थे उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है? आटा, दाल, चीनी, चीनी, चावल, बूरा, कुछ बचा तो नहीं है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि और कुछ नहीं बचा है, केवल वो आटा बचा है जो पलोथन का था। पलोथन मीन एक थोड़ा सा सूखा आटा रख लेती है बहनें, और उसमें आटे की लोई बना के और आटे को उस सूखे आटे के ऊपर दोनों तरफ से चिपका के ऐसे रोटी पोती है। वो हाथों से नहीं लगता, इसलिए आटा हाथों से नहीं चिपकता। उस सूखे आटा जो सपेर रखते हैं उसको हमारे वहाँ पलोथन बोले हैं, पलोथन। तो वह कहने लगे जी ये थोड़ा सा सूखा आटा तो बच रहा है जो रोटी पाने के प्रयोग किया था, और तो कुछ नहीं। तो नरसिंह जी ने कहा कि इसका भी तू रोटी बना। 4 रोटी बनी। एक साधु चलता हुआ आ गया, यानी परमेश्वर, आप ही सोशल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। और वो आकर द्वार पर खड़ा हुआ। साधु ने, उसने, नरसिंह ने पूछा महाराज भोजन खाओ। कहाँ भाई भूख लगी है भगत। वो 4 रोटी उस महापुरुष ने दे दी, जो उस बचे हुए आटे की 4 रोटी बनी थी। खा के चल पड़े। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक मारवाड़ी सेठ की वेशभूषा में, अच्छी बड़ी पगड़ी, लांडी, धोती, गोड्या तई की, दोहरी टांग रखी, कलम और न्यू और काख में बही, उन साधु संतों के पास जाकर बोला भाई कैसे बैठे हो महापुरुषों। उन्होंने कहा कैसे के बैठे हैं सेठ जी, हमारे तो सारे रंग में भंग पड़ गया। क्या बात है कि एक नरसिंह नाम का सेठ, और भाई उसने हुंडी लिखी है हमारे नाम, यहाँ एक सांवलसार सेठ के नाम तय, और हमने द्वारका में सारा पता कर दिया, वो सांवलसार नाम का सेठ नहीं पाया। अब उस भगत को हम वो भी नहीं कह सकते हमारे साथ धोखा कर दिया, वो तो आदमी अच्छा लग गया था, वो हमें मना करे था कि मेरी हुंडी नहीं चलती। और इतना भी हमें विश्वास है कि हमारे 500 रुपये सुरक्षित मिलेंगे उस महापुरुष के पास। पर भाई हमारा तो काम तो बिगड़ गया, हमने तो यहाँ चाहिए थे। तो सेठ बोला कि भाई मैं, वो परमात्मा बोले मैं हूँ वो सेठ सांवल सा, और आजा भाई कौन सा नाट्य है इसमें, द्वारका में सांवल नाम का सेठ कोई ना, चल उनके सामने नोट गिनूंगा। एक चौराहे पर पल्ला बिछा, बोला कि लड़ा बिछाओ चादर। जब भरे बाजार में सेठों की दुकान थी चारों तरफ, और वहाँ खड़े होकर गिने, 1 ले भाई, 2, 3, उन सेठा ने सुना के 4, 5, यानी 500 गिन जिन चांदी के काचे नोट टन्ना टन पड़े। और सारा काशी आसपास के सेठ खड़े होकर देखे, रहे तो 500 रुपये कहाँ से लिया। और नरसिंह तो भाई कंगाल हो लिया, राज जी सेठ क्यों बावड़ा हो रहा है, इनको पैसे दे रहा है। तो परमात्मा ने कहा भाई नरसिंह जी तो कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे लाखों हुंडी भेज दे सारी दूंगा उसकी। बोलो सतगुरुदेव। फिर वो, अब क्या हुआ, एक दिन अब उसकी जो लड़की ब्याह रखी थी, उसकी लड़की की लड़की यानी दोती बयान जोगी होगी। अब पहले तो वो सेठ था, जब छोरी का ब्याह करा तो 1 नंबर का सेठ, दुनिया वाह वाह हो रही थी। और ईव आ गया बात का समय, कोई बालक नहीं, लड़का नहीं। अब वह लड़की आई अपनी लड़की की शादी के लिए बात न्योतन। जब झोपड़ी में माता पिता के पास रुकी तो नरसिंह कहने लगा बेटी मैं हूं निर्धन कंगाल, ना मेरे पास कोई दाम, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। अब लड़की चली गई। अब वो दिन निकट आया बात का। अब कोई साथी नहीं होता निर्धन का। सेठ था, जब तक सारे तैयार हो रहे थे, मैं भी चलूंगा थारे बात में, मैं भी चलूंगा बात में।
और ईब कोई भी उसकी तरफ गांव नगर का साथ नहीं हुआ। अब उसने बैल मांगे किसी से। अब उधारी चीज गरीब ने आदमी या तो दिया नहीं करे, दिया करे तो कंडम दिया करे। एक ने एक से एक बैल मांग गया, एक से दूसरा बैल मांग गया, किसी से एक गाड़ी मांगी, बैल गाड़ी वह इसी कंडम सी थी, खराब सी ने बोला जोड़ ले जा भगत जी। अब उसके साथ कोई नहीं चला, 12 अंधे थे, वो उसके पास आते थे, बैठते थे, भगवान की चर्चा करते थे, आसपास के गांव से इकट्ठे हो जाते थे। वो कहने लगे नरसिंह हम चलेंगे भाई तेरे बेटी के दोती के बात में, चल पड़े। अब वो बैल ऐसे खराब से थे, कोई सा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, वह गाड़ी ऐसी टूटी फूटी सी तर्रक मर्रक करती हुई चल रही है, बहुत ही स्लो स्पीड तय। उनको ऐसा लग रहा था कि इस स्पीड तय तो हम मेरे ख्याल में 1 हफ्ता भी नहीं जा सकते उस निश्चित स्थान पर। रास्ते में परमेश्वर आए और एक बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, एक अच्छा लंबा थैला टांग रखा, उसमें आरी नारी दिखे, नर हथौड़ी, छीनी हथौड़ी, और वो बरमे परमे सारे बसोले सारे ले रहा। और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा लो आपकी गाड़ी में, मैंने भी इधर जाना है। जहाँ जिस साइड में वो जा रहे थे उसी नगर का नाम ले दिया किसी निकट से का। अब नरसिंह बोला भाई गाड़ी में बैठन तो नाटता कोई ना, पर यह गाड़ी चल कोई ना, कति कंडम है, कति बेकार सी है ये, शायद हम तो पहुंचाएंगे कि ना पहुंचेंगे, आप भी दुखी होगे। तो वो कहने लगा परमात्मा कि मैं भाई मिस्त्री हूँ, कारीगर हूँ, और इसमें घना खराबी को ना मैं ठीक कर लूँगा इसने। अब सेठ नरसिंह बोला भाई बात सुन ले कारीगर, ठीक तो कर ले, पर मेरे पास पैसा देना नहीं हूँ, भगवान की महिमा सुना दूंगा तेरे को, भगवान के गुण गा दूंगा, गीत गा दूंगा, शब्द गा दूंगा, और मेरे पास लेन देन में कुछ कोई ना। भगवान बोला कोई बात ना भाई, मैं भी तो बैठ कर चलूँगा, मैंने पैसे की जरूरत को नहीं। अब वहाँ चले गए, वहाँ जाकर के वो बैठा दिए एक अलग से टूटी फूटी सी चौपाट में, क्यों कंगाल आदमी सेठ होता था, बढ़िया जगह धर्मशाला बुक कराते हुए, पता था उनको कंगाल हो लिया, बेइज्जती करेगा हमारी। अब नाई आ गया बुलाने खातिर, बातियो आ जाओ भाई। अब वो अंधे कहने लगे अग नरसिंह ईब तो भाई बात बिगड़ेगी, वहाँ तो तेरी उंडी भगवान ने ले ली थी, अरे ईब तो ना आए भगवान, क्या बात होगी। नरसिंह बोला भाई उसकी लीला वो है जाने, अब चलो चलना तो पड़ेगा, न्योता आएगा ही, बड़े बैठे बैठे करांगे के। द्वार पे जाके खड़े हो गए, उधर से समधन खड़ी होगी एक थाली लेके और लोटा लेके, के गालेगा इसमें करवे में। एक पड़ोसन आके बोली के गाली समझी ने तेरे समझी ने क्या डाला भात में, थाली में तेरी में। इन्हें बोली डले डाले, डले यू कि मैं डालने दो रे, रेस ने नाश कर दिया सारा, मेरी इज्जत का गाहक हो गया यू। और इतना ही सुनते ही भगत की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, वो परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। उसी समय ऊपर आकाश से 2 डले चांदी और सोने के धड़ाक देसी आकर गिरे उसकी थाली में, 2 सोने के चांदी के सोने के डले। वह समझन फिर उल्टी है बड़गी घर में ले, ये 2 डले चांदी के ले लेते हैं, डले मांगे थे।